नहीं भाई करता होते हैं, हमारा स्लोगन लगाते हैं। तो आज हम स्लोगन लगाएंगे, अमर न्यूटन, अमर न्यूटन, अमर न्यूटन, अमर न्यूटन। ये जी, मेरा नाम खालिद अहमद मकबूल खान है और मैं 31 सालों से क्लास चलाता हूँ न्यूटन ग्रुप ट्यूशन के नाम से। ये मेरा ट्यूशन क्लास अल मदीना मस्जिद के पास दानियल मुंडा में आया हुआ है और बरसों से हम यहाँ पर स्पेशली स्टूडेंट को ट्रेन करने की कोशिश करते हैं। जो कमजोर बच्चे होते हैं उनको ऊपर लाने की कोशिश करते हैं। आमतौर पे ऐसा होता है कि लोग एडमिशन देते हैं तो रिजल्ट देखते हैं पुराने साल का कि भाई 9वीं में क्या रिजल्ट था तो हम 10वीं में एडमिशन देंगे। हम लोग ऐसा नहीं करते, हम रिजल्ट देखते ही नहीं है क्योंकि हमको ही मेहनत करानी है और अल्हम्दुलिल्लाह हर साल ऐसा ही होता है। अगर इस साल के रिजल्ट की मैं बात करता हूँ तो एक लड़की मेरे पास क्लास 12 की थी जो 10th स्टैंडर्ड पास करने के 8.5 साल बाद 12वीं ज्वाइन की थी और वो 84 मार्क्स लाई है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके पहले एक लड़की थी 5.5 साल के बाद उसने स्टार्ट किया पढ़ने का, पढ़ाई छोड़ दी थी, कम बैक किया और 67% लाके पास आउट हुई। तो ये हमारी अचीवमेंट है। हम लोग को पुराने रिजल्ट को मतलब नहीं है, हम लोग चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो बच्चा आए उसे पूरी पूरी मेहनत की जाए, ध्यान दिया जाए, उन पर कॉन्सेंट्रेट किया जाए, रिजल्ट खुद ब खुद आता है। हमारी कोशिश यही रहती है। इस बार अल्हम्दुलिल्लाह क्लास 12 में से अगर बहुत मैं इसको कहते हैं सॉर्ट आउट कर दूं, उसके बावजूद भी 18 स्टूडेंट ऐसे हैं जो चार्ट पे उनका नाम आया है और क्लास 10 से कम 45 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका चार्ट पे नाम आया। ज्यादा थे 60 अब थे, लेकिन हमने उसको फिर मैनेज करने के लिए कम बच्चों को चार्ट आउट किया। ये हमारी कोशिश रही और इसका हमको रिजल्ट भी मिला। जी, लड़कियों में तो खास तौर हमारा रूल ऐसा होता है कि हम लोग जब बच्चा एडमिशन लेता है लड़की में खास तौर पे, हम उनके पेरेंट्स से पूछ लेते हैं कि आपके बच्चे को पिक ड्रॉप करने को आने वाला है। अगर पिक ड्रॉप करने फॉर एग्जांपल समीर भाई आ रहे हैं तो समीर भाई को देखकर हम बच्चों को छोड़ेंगे, मतलब बच्चा वहीं पे रुकेगा। कितना भी लेट अगर लेने को आएगा बंदा, हम बच्चे को नहीं छोड़ते हैं। और उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल समीर भाई नहीं आए और साजिद भाई आ गए तो हम बच्चों को नहीं छोड़ेंगे, हम बच्चे के पेरेंट्स को फोन लगाएंगे और पूछेंगे साजिद भाई आए हैं, ये आप ही का बंदा है। अगर वो बोलेंगे हाँ हमारा बंदा, तो ये बच्ची को छोड़ेंगे, वरना बच्ची को यहीं पे बिठा रखते हैं, भले आने वाले बंदे को बुरा लगे। ये हमारी कोशिश। एक्चुअली डेमो को हमारा लोग 4 डेज देते हैं। मेरा कंसेप्ट है कि आप फीस भरिए, 15 डेज तक पढ़िए। 15 डेज पढ़ने के बाद जब आपको समझ में नहीं आती पढ़ाई, आप पूरी फी वापस ले सकते हैं। 2022 की बात कहूं तो एक स्पृहा नाम की लड़की एडमिशन ली थी, तो एडमिशन ली और उसके बाद फीस वापस लेने को आई 4 दिन बाद। मैंने पूछा क्यों, तो सर यहाँ का पढ़ाई अच्छी नहीं है, क्यों छोड़ना है? तो क्या पढ़ाई अच्छी बड़ी है, मुस्लिम गर्ल्स वो हिजाब में आती है ना, तो मुझे नहीं समझ में आता। पर हमारे यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम वाला कंसेप्ट ही नहीं है, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ। टीचर मतलब ज्ञान की गंगा, गंगा के लिए सब समान होते हैं, कोई धर्म नहीं होता उसके लिए। तो मैं उसको समझाया कि तुझे पढ़ाई का इश्यू नहीं है तो तू ध्यान से पढ़ और बाद में देखते हैं, अगर तेरे को नहीं अच्छा तो चले जाना, अच्छा नहीं लगेगा तो। और बावजूद उसके वो लड़की 15 दिन तो क्या पूरा महीना पढ़ी और तो और वो उसके स्कूल में मणिनगर में दुर्गा स्कूल में 3rd रैंक लाई, अच्छी स्कूल में 3rd पास हुई और उसका मार्क्स आपको बाहर चार्ट पे दिखेंगे भी। और मेरा जो पर्सनली जो अचीवमेंट है मैं समझता हूँ वो किसी का भी नहीं होगा। मेरे पास जो बच्चे पढ़ के गए और आगे कामयाब हुए, उनकी शादियां फिर उनके बच्चे हुए ना, उनके बच्चे मेरे पास पढ़े। मतलब मैंने 2nd जनरेशन पढ़ाई है, मेरे बाप को भी पढ़ाया, बेटे को भी पढ़ाया, माँ को भी पढ़ाया, बेटे को भी पढ़ाया। ये मेरा पर्सनली मेरा अकेले का अचीवमेंट है। मैं समझता हूँ ऐसा किसी के पास ऐसा अचीवमेंट नहीं होगा। मैं स्टूडेंट को क्या मैसेज दूं? अब मेरा पर्सनली स्टूडेंट्स के लिए मेरा मानना है कि आप लोगों को ये सोचना है कि मैं क्या कर सकता हूँ। हमारी कौम में खास तौर देखा जाए तो ये लोग का मकसद है कि हम पास हो जाएं, पर सिर्फ पास होना मकसद नहीं है। पास होने के बाद तुम्हारा रिजल्ट ऐसा होना चाहिए जिसपे तुमको आगे स्टडीज करने के लिए रास्ते मिले। पास होने के बाद फुल स्टॉप आ जाता है हमारे बच्चों में। इट्स नॉट अ फुल स्टेप, इट्स जस्ट अ स्टार्टिंग। आप स्टार्ट करिए, आगे बढ़िए, आपके लिए कामयाबी राह देख रही है। लेकिन आप कामयाबी नहीं लेंगे तो किस तरीके से चलेगा? मेरी कामयाबी की अगर बात करूं तो पर्सनली मेरी लाइफ में ऐसा हुआ था कि कुछ लोगों ने मेरे ट्यूशन क्लास के बैनर्स पे कीचड़ लगा दिए थे और उनके पोस्टर लगा दिए थे। आज मैं समझता हूँ वो कहाँ है और मैं कहाँ हूँ। आज उनके पास कामयाबी होगी, लेकिन उनके कामयाबी के बैनर पे वही कीचड़ के निशान देखे जाएंगे जो मेरी कामयाबी को छुपाने के लिए आए थे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 32वां साल लग चुका है, 31 साल पूरे हो चुके हैं। ये मेरी कामयाबी का सबूत है। मेरा नाम शेख उमेर इस्लाम भाई है। मैं कॉमर्स में पढ़ता हूँ 12। मेरे परसेंटाइल 97 है और परसेंटेज 88 है। मेरे अकाउंट्स में 100 आउट ऑफ 100 है और मैं FD स्कूल में पढ़ा हुआ और यहाँ ट्यूशन न्यूटन ग्रुप ट्यूशन में मैं पढ़ता हूँ।
अच्छा, यहाँ कैसा सपोर्ट रहता है? यहाँ पे पर्सनली खालिद सर ने बहुत सपोर्ट किया है मुझे, और यहाँ के जितने भी सर हैं वो लोगों का भी बहुत सपोर्ट रहा है मेरे। ट्यूशन का बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा है। ट्यूशन में यहाँ पर प्रैक्टिस कराई जाती थी, यहाँ पर प्रैक्टिस जब तक ना हो तब तक जाने नहीं दिया जाता था, यानी प्रैक्टिस पूरी हो फिर जा सकते हैं। प्रैक्टिस अच्छे से कराई, और घर पे भी मैंने मेहनत करी है, 3-4 घंटे रोज का पढ़ना रहता था, इसी वजह से उसको 100 आउट ऑफ 100 आ सकते। कैसा माहौल रहा यहाँ पर आपके? यहाँ ट्यूशन का बहुत अच्छा माहौल है, एकदम फ्रेंडली माहौल है। सर जरा भी टोचर वोचर जैसा नहीं रहता है, यानी अच्छे से लगते सब। मेरा नाम सदा जाकिर रेड्डीवाला, मैं डिवाइन बर्ड्स में पढ़ती थी और मेरे 85% आए। मेरे लिए फैमिलियर थी, बिकॉज मेरी पूरी फैमिली, मेरी सिस्टर्स वगैरह सब इधर ही थे, तो आई वॉज फेमिलियर विद दिस प्लेस। एंड सर का नेचर भी यहाँ पढ़ाने के टाइम इट वॉज लाइक हाँ सर है, बट एज ए कुछ पर्सनल लाइफ इश्यूज या कुछ हो तो ही वॉज ऑलवेज देयर एज एन फ्रेंड और एज एन गाइड ऐसे। तो उनका नेचर बहुत अच्छा था, स्टडीज वाइज भी सब ठीक। और ये इधर मदीना मस्जिद है ना, वो साइड में है, मतलब मस्जिद के एकदम बाजू में ट्यूशन। तो क्लासेस अच्छे, आप जब चाहो तब आओ, जो क्वेश्चंस पूछो उसके जवाब मिल जाते हैं। और ऐसा नहीं कि 3 बार पूछा तो उसके बाद आप पूछ नहीं सकते, कभी भी जितने क्वेश्चंस जितनी भी बार पूछना चाहो उतनी बार पूछ सकते थे। और यहाँ पे लोग ऐसा घर जैसा फील करते हैं, एटमॉस्फेयर और सर का नेचर। तो कितनी बार तो लोग यहीं से जाते ही नहीं थे, पूरा दिन यहीं बैठे रहते थे। तो ये एक बात अच्छी है इधर की, मीन्स अपना घर समझ के लोग रहते हैं, और सर अपने हमें ऐसे ही रखते हैं, मतलब उन्होंने बचपन से सबको ऐसे ही रखा है। ठीक ऐसे बोलूँ तो मतलब पूरी की पूरी उनकी मेहनत है, बिकॉज हर बच्चा डर जाता है, मतलब उनको ऐसे एग्जाम का एक फियर तो सबको ही होता है कि नहीं मुझसे नहीं होगा, मुझे नहीं आता है। बट एक स्पार्क तो सब में ही होता है, बस हमें देखने की राह होती है, ऐसे बोलते हैं ना। तो उन्हें वो सबके स्पार्क पता थे, तो उन्होंने हर बार सबको मोटिवेट किया और उनको बोला कि आप में ये बेहतरीन है चीज़, तो आप वो एक्सप्रेस करो, वो करो। और उन्होंने दिन रात मेहनत की, दुआएं की, हमें दुआ करने कहा। और उनका एक ऐसा क्या मतलब पूरे टाइम हम स्टडी नहीं करते, मतलब बाहर की बातें, सोशली पॉलिटिकली जो बातें होती है, रिलीजियस बातें जो होती है, वो सारी हम करते हैं। और फिर पढ़ते भी है कि ऐसे बच्चों को नहीं लगे कि हम पूरा दिन पढ़ ही रहे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो ऐसा अलग एटमॉस्फेयर मिलता है, तो उसमें हमें पता चलता है कि नहीं कोई है जो हमें देख रहा है, जिससे हमें खूबियाँ पता है, और हम सब शायद वही चाहते हैं। हमें ऐसा होता है ना कि कोई हमारी थोड़ी तारीफ करे, हम सब काम कर दे, तो हाँ वैसा मिलता है तो हम कर लेते हैं। और जो भी बोर्ड लगे हैं, इतने सारे बैनर्स पे फोटो आए, मतलब हर बच्चा ऐसा दिखाता नहीं था कि नहीं मुझ में इतना टैलेंट है, बट सर का पुशअप इतना था, सर की मेहनत इतनी थी, सर की दुआएं इतनी थी कि अल्हम्दुलिल्लाह सबका सब अच्छे से हो गया। और लिटरली जिसका एक्सपेक्ट नहीं किया था, अनएक्सपेक्टेड लोग भी बैनर्स पे आ गए। तो इट्स ऑल बिकॉज हिज एफर्ट्स एंड आवर एफर्ट्स टू, हमने आखिर में किया, उनके स्टार्टिंग से थे। मेरा नाम मेमन सुस्मान भाई है, मैं न्यूटन ग्रुप ट्यूशन में पढ़ा हूँ और मेरे 12th में 75% है। जैसे 52 बच्चे 52 स्टूडेंट्स जो जिनके मम्मी पापा पहले यहाँ पे पढ़ के गए हैं और उनकी अभी 2nd जनरेशन है, और उनमें से मैं एक बच्चा भी हूँ। मेरे मम्मी भी यहाँ पे पढ़ के गए हैं और मेरे मम्मी भी ये चाहते थे कि मैं यहाँ पढूं, और मैं 9 से यहाँ पढ़ा हूँ, तो मुझे बिल्कुल भी नयापन नहीं लगा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेरा ननियाल ये बिल्कुल बहुत टीचर्स का भी बहुत सपोर्ट मिला है हमें, प्रैक्टिस में, रिवीजन में बहुत हेल्पफुल है ये ट्यूशन। क्या करने वाले हैं आगे मैं BCA करने वाला। तैयारी ये लोग बहुत अच्छे से करवाते थे, बहुत हेल्पफुल है, इनकी पढ़ाई भी बहुत हेल्पफुल है, बिल्कुल भी यहाँ पे मुझे अकेलापन नहीं लगा, पहले से बहुत अच्छा माहौल है, पढ़ाई के लिए भी बहुत अच्छी जगह रही है। लालिया इमरान और मेरे परसेंटेज 81 है। कहाँ पढ़ते थे? नेल्सन हाई स्कूल। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह माहौल तो बहुत अच्छा होता था और सेफ्टी भी बहुत अच्छी रहती थी। जब तक पेरेंट्स लेने नहीं आते थे तब तक सर छोड़ते भी नहीं थे हमको और चेक करते थे कौन आया लेने। यहाँ पे पूरी सेफ्टी रहती है, तो कोई ऐसे फिगर की बात नहीं होती लड़कियों के लिए। अच्छे से सर सब ध्यान रखते हैं और सेटअप रखा है लड़कियों के लिए। क्या करना है आगे आपको? इंशाल्लाह बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस एंड मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस। सर वाले पूरा सपोर्ट करते थे और बिल्कुल डिस्टर्ब भी नहीं, और पढ़ाई ट्यूशन से आके रोज 2 घंटे। मेरा नाम ईमन सानिया रफीक भाई है, मेरे 70% आए और हमारी मेहनत में सर का हाथ ज़्यादा है। उन्होंने हमारा फ्यूचर के लिए हमको ज़्यादा मतलब बहुत मेहनत करवाई है हमारे पास,
और हमको बहुत अच्छा लगा कि सर ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। सर ने और मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया है। एवरी हफ्ते, हर एक हफ्ते में टेस्ट होती थी और हर एक टेस्ट में अच्छे मार्क्स आते थे। 100 में से सर हमेशा टेस्ट लेते थे। उसमें सिर्फ मेरे मम्मी पापा ने ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया था, तो ज़्यादा मुझसे काम नहीं करवाया था और मुझे ज़्यादा पढ़ाई में ध्यान दिया था। मेरा नाम खतरिया आलिया अनीस है और मैं शमा स्कूल से पढ़ती थी और न्यूटन क्लासेस से मैंने ट्यूशन ज्वाइन किया था और मेरे 86.66 परसेंटेज है। मैं सबसे ज़्यादा इंग्लिश में है, मेरे 97 है इंग्लिश में। और मेरे को मतलब थोड़ा ऐसा डर था साइंस और एसएस का, पर मेरे अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बहुत अच्छा है। साइंस में मेरे 91 आए और एसएस में भी समथिंग कुछ 92 या ऐसे आए। बहुत मुझे खालिद सर का भी बहुत सपोर्ट रहा, स्कूल में से भी बहुत सपोर्ट मिला। खालिद सर ने मतलब दिवाली के बाद से हम लोगों को खालिद सर ने ना रिविजन हमारा शुरू हो चुका था और खालिद सर ने बहुत मेहनत की हमारे हमसे मतलब बहुत मेहनत करवाई। इतने सारे पेपर से हमसे एग्जाम दिलवाई और उन्होंने खुद ने भी हमारे लिए बहुत कुछ किया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा सब कुछ। मेरा नाम हुज़ैफा साजिद अंसारी है। मैं न्यूटन ट्यूशन में पढ़ता था, न्यूटन ग्रुप ट्यूशन में, और मेरे 92.36% आए। अच्छा ये बताइए यहाँ पर माहौल कैसा था और परीक्षा की तैयारी कितने वक्त से करवाना शुरू कर दिया? यहाँ पर माहौल बहुत अच्छा था, एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है और यहाँ के जो सर जो हैं खालिद सर, वो भी बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं। और तैयारी लगभग दिसंबर से हमारी रिवीजन चालू हो गया था, साथ के साथ कोर्स भी पूरा हो गया था दिसंबर एंड तक। अच्छा आपने हिस्ट्री कुछ किया है और ये पढ़ाई, दीनी पढ़ाई, दुनियावी पढ़ाई, कितनी जरूरत इसकी महसूस होती है? दोनों चीजें सब, दोनों चीजें काफी जरूरी है। आखिरत में कयामत में दीनी पढ़ाई जरूरी है और दुनिया में दीनी पढ़ाई बहुत जरूरी आती है इसके लिए। अच्छा बताइए आगे क्या बनना चाहते हैं? मैं आईएएस बनना चाहता हूँ, यूपीएससी, पर उससे पहले मेरा एक शौक है, मेरे को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। मैं पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पूरी करूंगा, उसमें डिग्री लूंगा, उसके बाद आईएएस यूपीएससी की एग्जाम दूंगा इंशाल्लाह। कामयाबी में आपके घर परिवार वालों का कैसा सपोर्ट रहा? सपोर्ट बहुत अच्छा है घर वालों का, वो भी सपोर्ट करते हैं, जो भी जरूरत होती है मेरे को सब ला के देते हैं और पेरेंट्स का भी बहुत अच्छा सपोर्ट है। ये रिजल्ट से कितना खुश है आपके घर वाले? काफी सेटिस्फाई है मेरे घर वाले और बहुत अच्छा है। मतलब मेरा नाम शेख उमेरा मोहम्मद इरफान है। मेरे परसेंटेज आए हैं 88 और परसेंटाइल है 94। मैं न्यूटन में पढ़ती हूँ और यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा लगा मेरे को और यहाँ पे मैं बहुत एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए आती थी और यहाँ पे बैठ के प्रैक्टिस करती थी। सर मेरे डाउट सॉल्व करते थे मैथ्स में, साइंस में, सब में। उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है और ज़्यादा मेरे मार्क्स साइंस में ही आए हैं और इंग्लिश में भी बहुत ज़्यादा मार्क्स आए हैं। इस कामयाबी के लिए तो ट्यूशन क्लास वालों ने सर ने बहुत मेहनत की, उनकी सारी दुआएं, उनका सपोर्ट, मेरे माँ बाप की दुआएं, ये सब मुझे बहुत काम आई है। लड़कियों के लिए तो सर हमारे को दुआएं देके घर भेजते थे। हम लोग जैसे सर पे हाथ रखा के जाते थे सर से, वो लोग सर हमारे को बहुत सारी ढेर सारी दुआएं देते थे। सेफ्टी तो हम लोग यहाँ पे पढ़ते थे बहुत ज्यादा रुक के। रात को मैं जाती थी 9 बजे यहाँ से। सीसीटीवी अवेलेबल है? हाँ सीसीटीवी है, सब सर चेक करते हैं रोज। मैं शेख जुफिशा, मेरा नाम है शेख जुफिशा मुनाफ भाई और मेरे परसेंटेज 85 है और मैं यहाँ पे शमा स्कूल दारी जुमला में पढ़ती हूँ। ट्यूशन क्लासेस न्यूटन ग्रुप ट्यूशन। खालिद सर का सपोर्ट कैसा रहा? खालिद सर का सपोर्ट बहुत अच्छा था, बहुत मतलब वो लोग में सर हमारे को हर चीज में सपोर्ट करते थे। अगर हमारे सबसे टफ था मेरे लिए मैं बोलूँ तो मैथ्स और इंग्लिश थोड़ा टफ था और सबसे ज्यादा मार्क्स भी इंग्लिश में आए 91 और मैथ्स में 85। पढ़ाई के साथ साथ घर भी काम करता था। हाँ तो घर पे तो कोई भी इशू नहीं आता था? नहीं मतलब ऐसा कुछ बहुत अच्छा सपोर्ट था मम्मी पापा का। अगर ऐसा है कि कुछ काम है और एग्जाम है तो मम्मी बोलते थे काम रहने थे, एग्जाम का पहले कर। तो घर पे भी बहुत अच्छा सपोर्ट था और मेरे पापा को पहले तो ट्यूशन के लिए यही था कि है ना कोई बुरा ट्यूशन ना आवे, लेकिन फिर जब यहाँ पे आए तो मेरे पापा को भी थोड़ी तसल्ली हुई कि अच्छा ट्यूशन है क्योंकि यहाँ की सेफ्टी बहुत अच्छी है और जैसे घर पे मतलब है ना अपने को पेरेंट्स का सपोर्ट मिलता है वैसे यहाँ पे सर का सपोर्ट मिलता है। जैसे पापा अपने को दुआ देते हैं वैसे सर भी है ना अपनी बेटी समझ के हमें दुआ देते हैं। किस तरह का सपोर्ट रहता था? बहुत अच्छी। एक बार हम स्कूल में से पिकनिक जा रहे थे
तो है ना हमें एक दिन पहले कवर करना था, तो हम यहाँ पे 2 से 8 रुके थे और उसमें हमारी फैमिली वाले को कोई तकलीफ नहीं हुई कि हमारी बेटियां 2 से 8 रुक रही है। यहाँ की सेफ्टी ऐसी है और हमें भी यहाँ पे बिल्कुल डर नहीं लगा। हम 5-6 लड़की 2 से 8 रुके, अपनी प्रैक्टिस करी, सर को बताई और हमारे फैमिली वालों को भी इस पे कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। तो यहाँ की सेफ्टी मैं बोलूँ तो बहुत अच्छी है। मलिक शाहिद सोंटू भाई। कितने परसेंटेज? 92.89। सबसे टफ क्या रहा? सबसे टफ तो कुछ नहीं रहा, लेकिन मेहनत करेंगे तो सब कुछ आएगा। खालिद सर का सपोर्ट कैसा? खालिद सर का सपोर्ट बहुत अच्छा था, उन्होंने लास्ट तक सपोर्ट किया। कभी भी हमें ऐसा नहीं कहा कि तुम ये नहीं कर सकते, हमें हमेशा कहा कि तुम ये कर सकते हो, तुम करके दिखा सकते हो। आपकी खुद की मेहनत कितनी है? मेरी खुद की मेहनत तो रही है, लेकिन साथ में सर और मेरे पेरेंट्स की भी मेहनत रही है।